भारत में फ्री बीज कल्चर चर्चा में क्यों? चुनावी अभियानों में फ्री बीज मुक्त वस्तुएं एवं सेवाएं भारतीय राजनीति में विवादास्पद मुद्दा बने हुए हैं। हाल ही में भारत के कई शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विशेषतः राजकोषीय जिम्मेदारी पर बढ़ती बहस के संदर्भ में प्रमुख बिंदु फ्री बीज अल्पकालिक वितरण होते हैं, जिनका उद्देश्य मतदाताओं को आकर्षित करना होता है तथा इनसे प्रायः स्थायी प्रभाव का अभाव होता है, जबकि कल्याणकारी नीतियों में स्थायी आर्थिक और सामाजिक खुशहाली को बढ़ावा दिया जाता है। सर्वेक्षण में आधे से अधिक 56% उत्तरदाताओं ने फ्री बीज को अनावश्यक बताया। 78% ने इन्हें मत प्रदान करने की रणनीति बताया तथा 61 ने राष्ट्रीय वित्त पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। धनी उत्तरदाताओं 84% ने फ्री बीज को आर्थिक रूप से हानिकारक माना, जबकि निम्न आय वर्ग के केवल 46% लोग इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। निम्न आय वर्ग के लोग आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी को उचित मानते हैं, जो धनी उत्तरदाताओं के विचारों से अलग है। फ्री बीज और कल्याणकारी नीतियों के मध्य अंतर। फ्री बीज कल्याणकारी नीतियाँ। आरबीआई ने अपनी वर्ष 2022 की रिपोर्ट में फ्री बीज को निःशुल्क प्रदान किए गए सार्वजनिक कल्याण उपायों के रूप में परिभाषित किया है। कल्याणकारी योजनाएं व्यापक फैसले हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या के जीवन स्तर और संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाकर उनका उत्थान करना है। फ्री बीज प्रायः अल्पकालिक राहत पर केंद्रित होते हैं। डीपीएसपी में निहित सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्यों के साथ रेखांकित तथा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव एवं दीर्घकालिक मानव विकास का लक्ष्य। सतत विकास को बढ़ावा देने की जगह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रायः इसकी आलोचना की जाती है। कल्याणकारी नीतियाँ प्रायः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, मनरेगा और मिड डे मील एमडीएम स्कीम। फ्री बीज से जुड़े सकारात्मक पहलू। निम्न वर्ग का उत्थान। अपेक्षाकृत निम्न विकास दर और उच्च गरीबी दर वाले राज्यों में इस प्रकार की फ्री बीज समाज को निम्न वर्ग को सहायता प्रदान करने तथा उनके उत्थान में विशेष रूप से मूल्यवान होती है। कल्याणकारी योजनाओं का आधार। मुफ्त सुविधाओं में न केवल चुनाव पूर्व वादे शामिल हैं, बल्कि कई सेवाएं भी शामिल हैं जो सरकार नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए प्रदान करती हैं। मध्याह्न भोजन योजना पहली बार वर्ष 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू की गई थी और एक दशक बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। आंध्र प्रदेश में टीएन रामाराव की 2 रुपये किलो चावल योजना ने आज इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की नींव रखी। तेलंगाना की रायधु बंधु और उड़ीसा की कालिया योजनाओं ने किसान सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। उद्योगों को बढ़ावा। तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ियाँ और साइकिलें उपलब्ध कराते हैं, जिससे इन उद्योगों की बिक्री को बढ़ावा मिलता है, जिससे संबंधित राज्य के कारण व्यय की अपेक्षा उत्पादक निवेश माना जा सकता है। उन्नत सामाजिक कल्याण। फ्री बीज से वंचित और कम आय वाले लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं प्रदान करके सहायता मिलती हैं। महिलाओं के लिए बस पास जैसी फ्री बीज सुविधाएं महिलाओं को कार्यबल में शामिल
होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे आर्थिक रूप से स्थिर परिवार बन सकते हैं और महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच में वृद्धि। साइकिल और लैपटॉप जैसी सेवाओं का वितरण करके सरकारें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक पहुंच में सुधार करती हैं। उदाहरण के लिए छात्रों के बीच लैपटॉप वितरित करने जैसी मुफ्त सुविधाएं जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उनकी उत्पादकता, ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकती हैं। राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास को सशक्त करना। फ्रीबीज सरकार की जवाबदेही और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करके राजनीतिक जागरूकता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। फ्रीबीज से जुड़े नकारात्मक पहलू। सार्वजनिक वित्त पर बोझ। फ्रीबीज के वितरण से सार्वजनिक वित्त पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसकी लागत विभिन्न राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से के 0.1% से 2.7 तक होती है। आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटित करते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध। चुनाव से पहले सार्वजनिक धन के अतार्किक फ्रीबीज का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बाधित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रिश्वत देने की समान है। संसाधन आवंटन में विकृति। फ्रीबीज उत्पादक क्षेत्रों की अपेक्षा कर संसाधन का गलत आवंटन कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप जैसी सब्सिडी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे शिक्षा की तत्काल जरूरतों पर असर पड़ता है। फ्रीबीज पर नैतिक दृष्टिकोण। सरकार। नैतिक उत्तरदायित्व। सरकार समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना सरकार का नैतिक दायित्व है। कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इस कर्तव्य को पूरा करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर गरीबी और असमानता को दूर करने में। हालांकि वास्तविक कल्याण और वोट हासिल करने के उद्देश्य से की जाने वाली लोक लुभावनवादिता के बीच एक महीन रेखा है। जवाबदेहिता और पारदर्शिता। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी योजनाएं पारदर्शी, लक्षित और टिकाऊ हों तथा राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो। नागरिकों का दृष्टिकोण। हालांकि नागरिक फ्रीबीज से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन उनसे उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने की भी अपेक्षा की जाती है, जैसे वित्त का बुद्धिमानीपूर्वक प्रबंधन करना और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्पाद साधनों का प्रयास करना। सरकारी सहायता पर निर्भरता व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। समानता और न्याय। फ्रीबीज के आवंटन का विश्लेषण समानता के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। नैतिक विचारों में यह मूल्यांकन करना शामिल है कि क्या ये उपाय अन्य की तुलना में विशिष्ट समूहों को लाभ पहुंचाते हैं और क्या वे गरीबी के अंतर्निहित कारणों से प्रभावी रूप से निपटते हैं। आगे की राह। लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना। भारत के निर्वाचन आयोग ECI की स्वायत्तता को न केवल कागजों पर बल्कि सार रूप में भी सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे चुनावों के दौरान मुफ्त वितरण की प्रणाली, निगरानी और विनियमन सुनिश्चित हो सके। मतदाता जागरूकता बढ़ाना। मतदाता शिक्षा और जागरूकता पहल को बढ़ावा देने से मतदाताओं को अल्पकालिक प्रोत्साहन में लाभन से प्रभावित होने के स्थान पर राजनीतिक दलों के दीर्घकालिक विकास एजेंडे के आधार पर सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। नीतिगत केंद्रण में बदलाव। राजनीतिक दलों को लोकलुभावन वादों की तुलना में टिकाऊ दीर्घकालिक नीति नियोजन और विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने से सार्वजनिक परिचर्चा तत्काल लेकिन अस्थायी लाभों के बजाय सार्थक विकास उद्देश्यों की ओर स्थानांतरित हो सकती है। निष्कर्ष। शहरी भारतीयों में फ्रीबीज के प्रति जटिल दृष्टिकोण चुनावी वादों और राजकोषीय उत्तरदायित्व के बीच तनाव को रेखांकित करता है, जबकि मतदाता कल्याण प्रावधानों में
संतुलन की मांग करते हैं। राजनीतिक दलों को अपने अभियानों को अस्थायी आर्थिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे भारत लोकतांत्रिक ताना बाना विकसित हो रहा है, फ्री बीज पर चल रही बहस आने वाले राज्य स्तरीय चुनावों और राष्ट्रीय चुनावों में कल्याण और तथा राजकोषीय नीतियों को आकार दे सकती है। संभावित प्रश्न: चुनावी अभियानों में फ्री बीज की भूमिका को समझाइए। भारत में फ्री बीज दिए जाने के कारण देश की राजकोषीय जिम्मेदारियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, चर्चा कीजिए। धन्यवाद।